बुलेटिन में सबसे पहले आपको दिखाएंगे अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर किस तरह की तैयारी चल रही है। रामलला की नगरी अयोध्या में दीपोत्सव नया रिकॉर्ड बनाने वाला है। सरयू नदी के तट पर आज 28 लाख दीप जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इसके साथ ही पूरे शहर में करीब 35 लाख दीप जलाने का लक्ष्य तय किया गया है। पिछली बार यहां 21 लाख दिए जलाए गए थे। पहली बार सरयू तट पर 1100 लोग और धर्माचार्य आरती करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। साथ ही एरियल ड्रोन शो भी होगा, जिसमें मेड इन इंडिया के तहत बने हुए 500 ड्रोन श्री राम की वीर मुद्रा दिखाएंगे। दीपोत्सव कार्यक्रम के लिए अयोध्या को भव्य तरीके से सजाया गया है और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीएम योगी ने इस मौके पर विपक्ष पर निशाना भी साधा है। याद करिए, आज से 8 वर्ष पूर्व ये 8वां संस्करण है दीपोत्सव का, और प्रथम संस्करण में जब हम लोग आए थे, राम कथा मंडप भी छोटा था, भीड़ में उत्साह था, लेकिन एक ही स्वर गूंजता था और वह स्वर एक ही गूंज रहा था, एक ही नारा लग रहा था। वह नारा था, चाहे वह संतों की ओर से, चाहे वह भक्तों की ओर से, एक ही नारा था कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। एक ही स्वर गूंज रहा था और मैंने उनको उस समय कहा था, विश्वास करिए, विश्वास करिए, ये जो दीप आपके द्वारा जलाए जाएंगे केवल दीप नहीं है, ये सनातन धर्म का विश्वास है। प्रभु राम की कृपा अवश्य बरसेगी। 500 वर्षों के बाद वे अपने धराधाम पर अपने काज को प्रारंभ करने के लिए अवश्य कृपा बरसाएंगे। आप कार्य करिए, कृपा भगवान की अपने आप बरसने वाली है। देश के साथ साथ विदेश में भी दिवाली की रौनक और खुमार देखने को मिल रहा है। अमेरिका में अगले हफ्ते राष्ट्रपति चुनाव से पहले दिवाली का खुमार देखने को मिल रहा है। व्हाइट हाउस में दिवाली का जबरदस्त सेलिब्रेशन किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कल रात को व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई। इसमें 600 से ज्यादा भारतीय समुदाय के लोग भी शामिल हुए। बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी सांसदों, अधिकारियों और बिजनेस जगत से जुड़ी हस्तियों को संबोधित करते हुए कहा कि व्हाइट हाउस में अब तक के सबसे बड़े दिवाली कार्यक्रम की मेजबानी करना उनके लिए सम्मान की बात है। इतना ही नहीं, सुनीता विलियम्स ने भी अंतरिक्ष में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से वीडियो के जरिए संदेश दिया और दिवाली की शुभकामनाएं दी। वहीं राजधानी दिल्ली में अमेरिकी दूतावास में भी दिवाली का जश्न मनाया गया। दिवाली के मौके पर भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक ग्रासिटी ने तौबा तौबा गाने पर जमकर डांस किया। तो अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव डाले जाएंगे। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में कौन किस पर भारी है और दोनों में से भारत के लिए कौन रहेगा बेहतर, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में दिवाली की रौनक कैसी है। दिवाली के मौके पर अहमदाबाद को दुल्हन की तरह सजाया गया है। रात में अहमदाबाद में इतनी आकर्षक रोशनी की गई है कि मानो सूर्योदय रात को ही हो रहा हो। देखिए संवाददाता केतन जोशी की ये ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त मैं अहमदाबाद के सिंधु भवन रोड पर मौजूद हूं और आप देखिए कि कैसा नजारा है। दीपावली आने को है और यहाँ अलग अलग जगह पर आपको इसी तरह से रोशनी का एक अलग ही सुशोभन देखने को मिलेगा। आप देखिए परिवार के साथ लोग यहाँ सेल्फी ले रहे हैं, रील बना रहे हैं और
अलग अलग एरिया जैसे कि रिवर फ्रंट, एयरपोर्ट, सीजी रोड, एलिस ब्रिज, आप अहमदाबाद में कोई भी मेन एरिया लेकर जाइए, वहां पर आपको इस तरह का ही माहौल देखने को मिलेगा। आइए हम यहाँ पर कुछ लोग जो आए हैं उनसे बात करते हैं। बताइए, आप यहाँ सिर्फ देखने आए हैं कि कुछ? नहीं, मेरे को ये नजारा बहुत अच्छा लगा है और फर्स्ट बार ये दीपावली के दिन हुआ है और ये नजारा बहुत अच्छा है, इसलिए मैं फोटोज और रील्स बनाने आई हूँ। तो अलग अलग जगह पर अगर आप रिवर फ्रंट चले जाइए तो हजारों लोग आज यहाँ पर आराम से बैठ रहे हैं और ये दीपावली के बाद भी जो प्रशासन ने ये इस तरह का आयोजन किया है वो दीपावली के बाद भी रहने वाला है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये दीपावली रील और इस तरह की मेमोरी के साथ भी लोग मना रहे हैं। दिवाली पर खरीदारी के लिए अहमदाबाद में एक खास दिवाली बाजार भी लगता है। यहाँ दूर दूर से लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं। देखिए संवाददाता केतन जोशी की ये स्पेशल रिपोर्ट। दिवाली को ऐसे ही त्योहारों का राजा नहीं कहा जाता। आप मेरे पीछे देखिए कि पैर रखने की जगह नहीं है, उतनी खरीदारी दिवाली के मौके पर हो रही है। ये अहमदाबाद का भद्र इलाका है और दीपावली के कुछ दिन पहले ही यहाँ पर इस तरह का माहौल आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको मिठाई चाहिए, कपड़े चाहिए, पटाखे चाहिए या तो हजारों छोटी मोटी चीजें चाहिए, वो यहाँ पर मिल जाएगी। और भद्र इलाके के इस मार्केट की खूबी ये है कि यहाँ खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों फायदे में रहता है, क्योंकि काफी किफायती दाम में बहुत बड़ा मार्केट यहाँ पर लगता है। न केवल अहमदाबाद में लेकिन पूरे गुजरात से यहाँ खरीदारी करने के लिए आते हैं। और मेरे सामने भद्रकाली माता का मंदिर है और सदियों पुरानी एक परंपरा है कि ये नगर की देवी भद्रकाली का आशीर्वाद है कि इस इलाके में कभी भी मंदी का दौर नहीं आएगा। लोग यही समझकर, सोचकर बाहर से भी खरीदारी करने के लिए आते हैं। और जिस तरह से एक दीपक अंधेरे को दूर कर देता है, वैसे ही यहाँ खरीदारी करके लोग ये मानते हैं कि अपने जीवन में भी इस तरह की खुशहाली लाए और पूरा साल है वो मंगलमय रहे। इसी शुभकामना के साथ लोग साल दर साल यहाँ पर आते हैं और दीपावली की खरीदारी करते हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि राजधानी दिल्ली में किस तरह से दिवाली की रौनक है। खासतौर पर यहाँ पर बाजार किस तरह से सजे हुए हैं। मिट्टी के दिए, घर की सजावट का सामान और पूजा में इस्तेमाल होने वाली चीजों की जमकर शॉपिंग हो रही है। देखिए दिल्ली के करोल बाग मार्केट से मेरी ये स्पेशल रिपोर्ट। तो दिवाली के मौके पर बाजारों में रौनक है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ करोल बाग में, और जहाँ पर आप देखेंगे कि जो एंड टाइम की शॉपिंग हो रही है दिवाली से ठीक एक दिन पहले, वो खास तौर पर जो घर के सजावट का सामान है, पूजा का सामान है, उससे जुड़े हुए सामान की बिक्री यहाँ पर बाजारों में की जा रही है। अगर लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियों से शुरुआत करूँ मैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सुंदर मूर्तियां हैं। हर एक साइज में आपको लक्ष्मी गणेश की प्यारी सी मूर्तियां बाजार में मिल जाएगी और रंग बिरंगी माला और हार की भी कई सारी वैरायटी इस बार बाजार में देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो खासतौर पर जो पूजा से जुड़े हुए सामान है उनकी ही खरीदारी कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप घर की साज सजावट करना चाहते हैं तो इस तरह की जो फ्रिल्स हैं इनकी भी इस बार बाजार में अच्छी डिमांड दिखाई दे रही है। दिवाली का मौका है तो जाहिर तौर पर दीपोत्सव के तौर पर इस पूरे त्योहार को मनाया जाता है। और यहाँ पर जो अब देख सकते हैं दिया की बिक्री हो रही है। और यहाँ पर एक चीज मैं दिखाना चाहूंगी, इस तरह की जो हट्टी है ये जब दिवाली के वक्त शाम में पूजा की जाती है तो ये हट्टी जरूर पूजा में रखी जाती है। तो अलग अलग साइज की, डिजाइन की और रंगों में हट्टी आपको मिल जाएगी। और दीपोत्सव दिवाली का त्योहार है तो दिया का अपना अलग महत्व होता है। तो अलग अलग साइज के, अलग अलग शेप के रंग बिरंगे दिए भी बाजार में मौजूद है। तो दिवाली से ठीक एक दिन पहले जो शॉपिंग की जा रही है वो पूजा के सामान की जा रही है, घर की साज सजावट से जुड़े हुए सामानों की जा रही है। तो अच्छी संख्या में बाजारों में लोग दिखाई दे रहे हैं। तो दिवाली की धमाल में सेहत का ख्याल जरूर रखें। प्रदूषण, पटाखे से लेकर मीठा खान पान का भी ध्यान रखना जरूरी है। कैसे आप रख सकते हैं इन सभी बातों का ध्यान, इस पर हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने मशहूर स्किन केयर एक्सपर्ट दीपाली भारद्वाज से बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं।
दिवाली में हम पटाखे जलाते हैं, दिए जलाते हैं, कई बार बर्न हो जाता है। उस समय क्या क्या चीजें घर पे होनी चाहिए और इमरजेंसी रिस्पांस हमारा कैसे होना चाहिए? अगर आपकी बॉडी पे कहीं पे भी कोई दिवाली क्रैकर या दिया या कुछ आ गया है या आग लगी है, कुछ भी आपको कैंडल से थोड़ा सा आपको जल गया है, तो तुरंत आप उसके ऊपर बर्फ मलें। सबसे पहला स्टेप, अगर बर्फ है आपके पास या ठंडा पानी है उसको डाल दिया आपने, उसके बाद दही है अगर आप अरेंज कर सकते हैं, प्लेन दही वहां पे आप लगाएं, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करेगा। या एलोवेरा जेल आप उस वक्त लगा सकते हैं। जब तक आप कोई एंटी एलर्जिक गोली खाएं, एंटी एलर्जिक गोली जैसे कि फेक्सोफेनाडीन होता है, सेट्रिजीन होता है, ये हर इंसान ने कभी ना कभी खाई होती है, इससे किसी को एलर्जी होती नहीं, ये सेफ दवाई है। ये गोली का तुरंत सेवन करें। उसके बाद भी अगले 1-2 घंटे के लिए अगर आप वहां बर्फ मल सकते हैं तो बहुत अच्छा है। जो फर्स्ट बॉडी का रिस्पांस होता है लाली और वहां पे बैलून, एक बल्ब सा बन जाना, जैसे पिंपल जैसा, वो जला हुआ बॉयल जिसे आप कह सकते हैं, वो बन सकता है। और अगर आपको लगता है कि उसमें थोड़ा सा भी आपको ज्यादा ही दर्द है या आपको नहीं समझ आ रहा है तो नजदीकी डर्माटोलॉजिस्ट या डॉक्टर पे जरूर जाएं। कुछ खास चीजें रखने की जरूरत है हमें घर पे, कोई खास लोशन या वो, अगर इन केस ऐसा कुछ होता है तो? घर पे पटाखे ना रखें, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर आपको कुछ रखना है अपने लिए तो एंटी एलर्जी गोली सबके घर में जरूर होनी चाहिए। सिंपल एक हाइड्रोकॉर्टिसोन जरूर होना चाहिए। अगर जीरियाट्रिक एज ग्रुप है आपके घर में तो डेक्सा या इस तरह का कुछ इमरजेंसी ड्रग जरूर होना चाहिए। मैम, एक सवाल पूछना चाहूंगा कि घर में छोटे बच्चे भी होते हैं, बड़े बुजुर्ग भी होते हैं, दिवाली के दौरान और उसके बाद इन दो लोगों के लिए किस तरह के स्पेशल केयर की जरूरत है, क्या सलाह देना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी होता है बच्चों के लिए, क्योंकि वो बहुत तेज बाहर चले जाते हैं। मेच्योर्ड स्किन के लिए भी बिकॉज ऑफ ड्राई स्किन ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आप अपनी त्वचा को ड्राई ना होने दें। अंदर से बाहर मॉइस्चराइज रखें, बाहर से अंदर मॉइस्चराइज रखें। बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि प्योर कॉटन कपड़े पहने, सिंथेटिक कम पहने। उन्हें सिखाया जाए कि वो खुद अकेले में जाके कोई भी पटाखेबाजी ना करें, कोई ना कोई एडल्ट उनके साथ जरूर होना चाहिए। एंड पूरी फैमिली को हाइड्रेटेड रहना चाहिए, क्योंकि जब हमें पता है कि पोल्यूशन के दिन आने वाले हैं तो हमें सबसे ज्यादा जो शरीर को मदद करेगा वो अंदर से हाइड्रेशन, विटामिन सी और जो हमने अच्छी चीजें खाई हैं वो हमें हेल्प करेंगे, तो उस पे जरूर कंसंट्रेट करें। बिल्कुल मैम, मैं उसी पे आ रहा था कि दिवाली की तो हमने बात कर ली, दिवाली की जो अगली सुबह होती है वो काफी प्रॉब्लमेटिक होती है। स्मॉग पूरे दिल्ली में हो जाता है और वो कुछ उसका इम्पैक्ट कुछ दिनों तक रहते हैं, तो उसका ऑब्वियसली स्किन पे तो इम्पैक्ट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। दिवाली के तुरंत बाद वाले सुबह और उसके बाद वाले हफ्ते में क्या स्पेशल केयर हम कर सकते हैं कि हम खुद को बचा सकें, फैमिली मेंबर्स को भी बचा सकें? देखिए, जो मैं खुद करती आई हूँ वो सिंपल शहद और उसके अंदर थोड़ा सा सिनेमन और लौंग को गर्म करके, टर्मरिक, हल्दी अच्छी अगर आपके पास ऑर्गेनिक है, इन चारों चीजों को गर्म करके रात को लास्ट चीज अपने मुंह में रखें सोने से पहले, ताकि सुबह वो बलगम बने ही ना। ठीक है, तो आप ऐसा कुछ जरूर कर सकते हैं। अदर देन दैट आप एंटी एलर्जिक गोली खा सकते हैं, स्पेशली अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ एस्थमा है और आपको खुद एलर्जीज हैं, जुकाम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक एंटी एलर्जिक गोली ही रात को खा के सो जाएं, ताकि अगले दिन सुबह कंजेशन कम हो आपके लंग्स में। कोई 3 टिप्स अगर मैं आपसे पूछूं इस दौरान कि लोग क्या कर सकते हैं, कैसे अपने आप को हेल्दी रखें, अपने स्किन को अच्छा रखें, क्या सजेशन देना चाहेंगे? एक वेट ह्यूमिडिफायर आप ले सकते हैं। वेट ह्यूमिडिफायर जो होते हैं जिससे थोड़ा पानी का भाप बनता है, क्योंकि स्किन के अंदर जितना हाइड्रेशन होगा, कमरे के अंदर जितना हाइड्रेशन होगा तो पोल्यूशन बैठ जाएगा। ये एक और चीज आप कर सकते हैं, ऑक्सीजन प्लांट के साथ अपने रूम में आप रात को लगाएं। कपूर जलाएं रात को दिवाली वाले दिन अपने बेडरूम में जरूर, ताकि सुबह उठे तो कंजेशन कम हो। तो ये सब करिए, और हाँ, खुद भी पटाखे ना लगाएं और पटाखे वाले लोगों को भी सपोर्ट ना करें। तो दिवाली पर कपड़े, मेकअप और एक्सेसरीज की क्या है ट्रेंड और पोस्ट, दिवाली स्किन केयर के लिए क्या कुछ करना चाहिए, जानने के लिए जरूर देखिए आज शाम को हमारा खास शो दिवाली ब्यूटी वाली 5:57 पर। चलिए अब आपको बताते हैं बाजार का हाल। 2 दिनों की तेजी के बाद बाजार आज फिर गिरावट पर बंद हुआ। सेंसेक्स 427 पॉइंट गिरा तो निफ्टी 126 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़त लेने में कामयाब हुए। इसके अलावा एफएमसीजी, ऑटो, मेटल इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए, लेकिन बैंकिंग, फार्मा, आईटी शेयर्स पर दबाव रहा।
दिवाली से पहले सोना नए आयाम पर पहुंच गया है। ऑल टाइम हाई बनाते हुए एमसीएक्स पर सोना 79,772 रुपए प्रति 10 ग्राम की ऊंचाई पर पहुंच गया है। भाव में जो तेजी आई है उससे ये समझ आ रहा है कि 80,000 का माइलस्टोन भी बेहद करीब है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ताजा रिपोर्ट भी ये साफ तौर पर जता रही है कि देश में सोने की मांग बढ़ रही है। आंकड़ों की माने तो क्वार्टर 3 में सोने की मांग 18% तक का उछाल देखा गया है। तो चलिए, फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो दिवाली इस बार कुछ धमाकेदार हो जाए, इस मौके पर खास तौर पर जो शुभ निवेश है उसे अच्छा माना जाता है। तो इस खास मौके के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ विस्फोटक निवेश आइडियाज, ब्रोकरेज के कुछ ऐसे टॉप पिक्स जो आपके पोर्टफोलियो को समृद्धि और रोशन वाला बना देंगी। तो इस कड़ी में आज जानते हैं आईडीबीआई कैपिटल की दिवाली पिक्स, जिसे बता रहे हैं मेरे सहयोगी यतिन मोता। तो आईडीबीआई कैपिटल की बात करें तो इनकी जो दिवाली पिक्स है यहाँ 30 से 40% की औसत रिटर्न्स आपको दिखाई देगी। सबसे पहले जैसे कि शुरू करते हैं लार्ज कैप्स के साथ, और लार्ज कैप्स में इनकी जो पसंदगी है वो डीएलएफ की तरफ है, और जो नॉर्थ इंडिया में रियल एस्टेट की डिमांड है उसको लेके ब्रोकरेज उत्साहित है। यहाँ खरीदारी की सलाह है। करंट मार्केट प्राइस से लगभग 30% की अपसाइड लगभग आईडीबीआई कैपिटल को डीएलएफ में दिखाई पड़ती है। इसके अलावा अगर हम देखें दूसरा स्टॉक, तो यहाँ हमने इन जनरल देखा है कि डिमांड आउटलुक जो अच्छा बेहतरीन होता जा रहा है, इसके कारण टाटा मोटर्स में भी एक अच्छी खासी अपसाइड दिखाई पड़ रही है। आईडीबीआई कैपिटल को यहाँ खरीदारी की सलाह दे रहे हैं 1162 के टारगेट के साथ। इसके बाद मिड कैप्स पे आते हैं, और मिड कैप्स में एपीएल अपोलो ट्यूब्स, ये भी एक स्टॉक है जो काफ़ी समय से अच्छी खासी रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को कमा के दे रही है। यहाँ भी लगभग 33% के आसपास का रिटर्न दिखाई पड़ रहा है, और ओवरऑल यहाँ खरीदारी का मूड माहौल बन रहा है। स्मॉल कैप्स में सिटी यूनियन बैंक, देखिए रिजल्ट्स के बाद शेयर चला है, लेकिन फिर भी करंट मार्केट प्राइस से इनको लगता है कि 200 के टारगेट्स आ सकता है इस पर्टिकुलर स्टॉक पे। रेलवेज में जुपिटर वैगन्स, यहाँ लगभग 40% की अपसाइड, और इसके बाद केमिकल स्पेस में से नियोजन केमिकल्स, यहाँ भी जो आईडीबीआई कैपिटल का टारगेट है वो लगभग है 2870 रुपये के आसपास का, जिसका मतलब है 38% की अपसाइड। तो इन जनरल जो मिड कैप स्मॉल कैप्स हैं, यहाँ 30 से 40% अपसाइड वाले बहुत सारे पिक्स आईडीबीआई कैपिटल ने आइडेंटिफाई किए हैं। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।